दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों आज किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे बंगाल। जी हाँ, आपको बता दोस्तों आज बंगाल में रैली करेंगे राकेश टिकैत, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले आरएसएस और बीजेपी मिलकर जो है यहाँ पर देश में नफरत फैलाने का काम करती है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी का यूपी की योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले लाखों के, जी लाशों के ढेर लग गए लेकिन यूपी की योगी सरकार छुपा रही है उनको, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर बेहद ही भयंकर, दोस्तों आपको बता दें अस्पताल के बाहर ही जो है यहाँ पर दोस्तों मरीज जो है वो दम तोड़ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करी गई है सही से, लोगों की बाहर ही जान जा रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस ने किया अपना टीवी चैनल लॉन्च। आपको बता दोस्तों ये टीवी चैनल 24 घंटे आएगा और इसको बेसिकली 2024 के जो आने वाले चुनाव है दोस्तों उसको देखते हुए किया गया लॉन्च, क्योंकि मोदी सरकार की जिस तरीके से गोदी मीडिया जो है वो जब चुनाव आते हैं तो सिर्फ मोदी मोदी का प्रचार करती है, इसलिए अब कांग्रेस ने अपना ही टीवी चैनल खोल डाला है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें योगी के पॉजिटिव, जी हाँ यूपी के योगी आदित्यनाथ भी हुए पॉजिटिव, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी ललकार। बोले यूपी के पंचायत चुनाव में बुरी तरीके से हारेगी बीजेपी, जी हाँ किसान नहीं देंगे समर्थन, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले इस देश का प्रधानमंत्री बोलता है जब कोरोना फैलता है तो ताली बजाओ, फिर थाली बजवाता है, और ये जो मीडिया है, ये जो दलाल मीडिया ये दिखाती भी है कि देखो पूरा देश ताली बजा रहा है। दोस्तों जबरदस्त तरीके से घेराव किया राहुल गांधी ने, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़से का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर देश को चलाने वाला, संविधान को चलाने वाला अच्छा नहीं तो फिर संविधान भी अच्छा नहीं चल सकता, जी हाँ इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लोगों की सरकार से अपील, फिलहाल तत्काल में कुंभ का मेला बंद करा दें और चुनाव को भी टाल दें। दरअसल दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक है, लाशों के ढेर लग गए लेकिन बीजेपी की सरकार इन आंकड़ों को छुपा रही है। और अब आपको बता दें दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी घिरती जा रही है। इससे एक चीज तो तय दोस्तों कि फिलहाल मोदी सरकार जो है वो जानबूझकर इन आंकड़ों को छुपा रही है। और कुंभ का मेला जमाती, जो आपको याद होगा दोस्तों तबलीगी जमात पर जमकर सवाल उठाए थे, लेकिन कुंभ पर कोई सवाल नहीं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सचिन पायलट का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले बाबा साहब अंबेडकर की सारी वाणियों की धज्जी उड़ा दी, जी हाँ बीजेपी ने, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी के टीका उत्सव की खुल गई पोल, आम दिनों से भी कम लग रहे हैं टीके, तो फिर कौन सा टीका उत्सव हुआ दोस्तों, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज बंगाल में किसान नेता राकेश टिकैत की रैली है। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल सरकार को किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। बंगाल में किसानों से फिर से वही अपील करने आए कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को कोई भी वोट ना दे। आपको बताया दोस्तों लगातार कृषि कानून को लेकर सरकार घिरती चली जा रही है। एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैत है जिन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के रख दिया, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार घिरती चली जा रही। आपको बता दूं दोस्तों लगातार मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहा है, जी हाँ राकेश टिकैत। और आज उनकी बंगाल में जो रैली है उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे बंगाल से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले ये कैसा प्रधानमंत्री देश का, ये कैसा अंधभक्त प्रधानमंत्री देश का जो लोगों से कह रहा है कि ताली बजाओ थाली बजाओ उससे कोरोना भाग जाएगा। फिर जो बची कुछ कसर रही तो बोला कि दिए जलाओ और अपने मोबाइल की टॉर्च जला लो
और उससे जलाकर कहो कि कोरोना भाग जाएगा। सोचिए दोस्तों, ये अंधभक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री की। ये कोई टोने वाले बाबा हैं या फिर इस देश का प्रधानमंत्री है? सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो दलाल मीडिया है ऊपर से ये दिखा भी रही है कि देखो पूरा देश ताली बजा रहा है, थाली बजा रहा है। यानी कि दोस्तों राहुल गांधी की जो बातें हैं उसमें पूरी तरीके से प्योर सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि इस गोदी मीडिया ने बताया भी था कि देखिए लोग कैसे तालियां बजा रहे हैं। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि सर्कस चल रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है, कोई जादू टोने वाले बाबा बोल रहे हैं। कभी कहते हैं ताली बजा लो, कभी कहते हैं थाली बजा लो, जो बची कुछ कसर रहती है तो कहने लगे मोबाइल की टॉर्चें जला लो। अब क्या नाटक चल रहा है कि भैया इस देश का प्रधानमंत्री जो यहाँ पर बड़े निर्णय ले रहा है या फिर ये कोई बच्चा बोल रहा है? लोगों का सवाल ये था। और आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बातें रखी हैं ये दोस्तों बिल्कुल सही है। राहुल गांधी ने कहा कि आज मोदी सरकार अपने मुंह से एक भी बार, यूपी में लाशों के ढेर लग गए लेकिन मोदी सरकार एक भी बार अपने मुंह से उन लाशों का नाम तक नहीं ले रही है कि कैसे यूपी में कोरोना की स्थिति बिगड़ चुकी है। दोस्तों ये बात कहना गलत नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, कोरोना को संभालने में असमर्थ रही और इसीलिए मोदी सरकार बोलने से डरते हैं। बंगाल में जो इंसान खुद बिना मास्क के घूमे वो क्या लोगों को इन पीन पौने तीन सिखाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें शहीद के परिजनों से मिली ममता बनर्जी, बोले इंसाफ दिलाएंगे। जी हाँ, उन चारों लोगों को इंसाफ दिलाएंगे जिन्होंने अपनी टीएमसी के लिए जान खो दी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से टीएमसी के 4 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया था उनको लेकर अब ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोला। ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ऐसी ही है। जी जो लोग कहते हैं कि 4 नहीं 8 मरने चाहिए थे, उनकी विचारधारा ऐसी ही है। आपको बताया दोस्तों लगातार टीएमसी के समर्थन में बंगाल के लोग उतरे चले जा रहे हैं। जहाँ हर तरफ ममता दीदी का नाम सुनाई दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार का दोस्तों सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें दोस्तों बंगाल में अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जान झोंक दी, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से ममता बनर्जी की जीत होती हुई दिखाई दे रही है, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मोदी के टीका उत्सव की खुल गई पोल। जी हाँ दोस्तों, ये है मोदी का टीका उत्सव के आम दिनों से भी कम टीके लगाए जाएंगे। सोचिए दोस्तों, अभी मोदी जी ने लाइव आकर टीवी पर आकर लोगों को एक कहा था कि अब ये देश टीका उत्सव मनाएगा। कोरोना में दोस्तों टीका उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि टीका उत्सव में और भी कम टीके लगाए जाएंगे, जो आम दिन में जो लगते हैं उनसे भी कम टीके? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मोदी जी के टीका उत्सव की पोल खुल गई है। दरअसल दोस्तों जो आम दिन में टीके लगते हैं उनसे भी कम टीके लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद मोदी सरकार को लोगों ने घेर लिया है। बोले क्या यही था वो टीका उत्सव जिसमें मोदी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी कि अब ये देश कोरोना की लहर से जीतेगा और टीका उत्सव मनाएगा। आपको बता दें दोस्तों टीका उत्सव में आम दिन से भी कम टीके लगाए जा रहे हैं और मोदी सरकार की पोल खुल चुकी है, क्योंकि जब आप आम दिन से भी कम टीके लगाओगे तो फिर रिकवर होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, केस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आप आम दिन से भी कम टीका उत्सव में यही टीका उत्सव था तो भैया इस टीका उत्सव को आप अपने पास ही रख लें तो अच्छा होगा। इससे अच्छे तो आम दिन थे, आम दिन में टीके लग रहे थे, अब तो उससे भी कम टीके लगाए जा रहे हैं। आपको बताया दोस्तों लगातार मोदी सरकार ने वैक्सीन बाहर देश भेज दी है। इस सरकार के पास वैक्सीन की कमी पड़ रही है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि टीका उत्सव के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और टीका उत्सव कहकर और भी कम टीके लगाया जा रहा है। यह है मोदी सरकार की नीति, जो कि पूरी तरीके से दोस्तों कोरोना के मामले में यह सरकार फेल हो गई है। इसके बस की बात नहीं है। अब ये कहना दोस्तों गलत तो नहीं होगा कि फिलहाल केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है। अब दोस्तों लोग जान चुके हैं कि फिलहाल इस सरकार के पास कुछ भी जो है दोस्तों काम नहीं बचा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी और कांग्रेस का बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब कांग्रेस ने अपना खुद का टीवी चैनल खोल लिया जो कि 24 घंटे न्यूज़ दिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि अब इस टीवी चैनल को खोलने का एक मेन मकसद भी और एक मेन मोटिव भी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों आखिर वो मेन मोटिव क्या है, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा कि अब
2024 में चुनाव आने वाले पीएम के। और आपको याद होगा दोस्तों, पिछले साल इस गोदी मीडिया ने कैसे मोदी की वाहवाही की थी पैसे लेकर, और कांग्रेस को ना दिखाते हुए दोस्तों बस मोदी ही मोदी की फुटेज दिखाई जाती थी, और कांग्रेस जो पूरी बातें बोलती है उनको तोड़ मरोड़ के बताया जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें, अब INC नाम का एक जो यहाँ पर चैनल खोला है कांग्रेस ने, INC टीवी नाम से ये चैनल खुला है दोस्तों, और इस पे 24 घंटे न्यूज़ें आएंगी। ये टीवी चैनल जो है खुद कांग्रेस ने खोला और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर इसको लॉन्च किया। उनका कांग्रेस का कहना जो था दोस्तों वो आपको समझना चाहिए, और इस बात को आपको जो है एक तरीके से सोचना भी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि आज की विचारधारा जो है वो बदल चुकी है। बाबा अंबेडकर साहब की जो नीतियां थी दोस्तों वो बुरी तरीके से बीजेपी ने ख़त्म कर दी है। लोकतंत्र की हत्या कर दी है। अब आज़ादी रही नहीं है बोलने की। और जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने लोगों को एक समान का दोस्तों हक दिया था, इस देश में सबको एक समान जात माना जाएगा, उन सब चीज़ों की धज्जियां उड़ा दी हैं बीजेपी ने। अब दोस्तों सवाल यही उठता है कि फ़िलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की, उसको लेकर अब राहुल गांधी समेत आपको बता दोस्तों रणवीर सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़से, इन सब लोगों ने INC टीवी को लॉन्च किया। और उनका कहना है कि फ़िलहाल अब पूरी तरीके से पोल पट्टी खुलेगी, जो जो छुपाने की कोशिश करती है बेसिकली ये मीडिया, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब राहुल गांधी ने भी बड़ा हमला बोलते कहा कि ये मीडिया मोदी के हाथ की कठपुतली है, इसलिए हम अपना चैनल खोल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सारा सच देखने को मिलेगा, और 2024 में दोस्तों इसके बहुत बड़े मायने भी रहेंगे, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि फ़िलहाल जो ये जो गोदी मीडिया ये लगातार दोस्तों सिर्फ मोदी की फुटेज बताती है ताकि मोदी जी पीएम के चुनाव जीत सके। लेकिन अब की बार दोस्तों कहीं ना कहीं अपना चैनल खोलकर बहुत ही बढ़िया काम किया कांग्रेस ने। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये मीडिया जो है यहाँ पर मोदी के नाक पे नाचती है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी जी के ऊपर राहुल गांधी का जमकर हमला। बोले फिलहाल इस देश का प्रधानमंत्री बोलता है दिए जलाओ ताली बजाओ थाली बजाओ, और ये जो गोदी मीडिया ये लगातार वो कवरेज करती है और देश को बताती है। लेकिन क्या एक भी बार PM नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर कुछ बात कही? क्या इस देश में जो गरीब मजदूर किसान परेशान है उसको लेकर कुछ भी किया? नहीं किया। दोस्तों ये सरकार सिर्फ सर्कस करना जानती है। दिए जलाओ ताली बजाओ उससे कोरोना भग जाएगा, घरों में बैठे रहो डर के उससे कोरोना भग जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बस जीत गए, अब हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे। आपको पता नहीं है दोस्तों अस्पतालों के बाहर कितनी भीड़ लगी है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। एक एक दिन में दोस्तों 60-60 हज़ार मामले नए आ रहे हैं, लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से टीका उत्सव के नाम पर लोगों को लूट रही है। उधर दूसरी तरफ आपको बता दें लगातार दोस्तों लोगों की मरीजों की मौत हो रही है, उनको रातों रात जो है घासलेट डीजल डालकर जलाया जा रहा है और आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। ये है सरकार की असलियत जो कि अब पूरी तरीके से खुल चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मल्लिकार्जुन खड़से का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर जो है यहाँ पर संविधान को चलाने वाला अच्छा नहीं है तो फिर संविधान भी अच्छा नहीं चलेगा। बेसिकली दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से ने मोदी सरकार को ताना मारते हुए कहा कि जब संविधान को चलाने वाला ही अच्छा नहीं है तो संविधान अच्छा कैसे चलेगा। संविधान से मतलब मेरा ये दोस्तों लोकतंत्र ख़त्म हो गया है। आज अगर कोई बीजेपी की आलोचना करता है उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है, अगर कोई बीजेपी के खिलाफ ट्वीट कर देता है उसके ऊपर केस दर्ज हो जाता है राजद्रोह का। आजकल राजद्रोह मजाक बन गया है। जी हाँ, हालांकि वो बात अलग है कि कोर्ट जो उल्टा सरकार को फटकार लगा देता है, लेकिन सवाल यही दोस्तों कि आज खुलकर लोग बोल नहीं सकते, आज खुलकर लोग सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। यही हालत हो गई दोस्तों कि अगर सरकार के बारे में कोई कुछ बोल देता है तो वो देशद्रोह की लिस्ट में आ जाता है। फिलहाल आपको हम बताएं दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि फिलहाल इसीलिए हम जो है यहाँ पर अपनी एक नई विचारधारा लेकर आ रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर जो नकाब डला हुआ इसको पूरी तरीके से बेनकाब करेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सचिन पायलट का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले बीजेपी से नाखुश इस देश की जनता। जी हाँ, दोस्तों आप लोग बता दें बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर सचिन पायलट ने भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। बोले बीजेपी की विचारधारा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जिसके चलते इस देश की जनता परेशान है। आपको बता दोस्तों लगातार मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चे पे मोर्चे खुलना है, जहाँ पर एक बार फिर से सचिन पायलट ने मोदी
सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि फिलहाल ये सरकार की विचारधारा से इस देश की जनता परेशान, बाबा साहब अम्बेडकर की नीतियों का पूरी तरीके से हनन किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, गरीब मजदूर आज की तारीख में परेशान। जी है दोस्तों, हालत ये हो गई है कि यूपी में लगातार दोस्तों केस बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दोस्तों योगी को फटकार लगाई, बोले 1 साल में भी व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को सही नहीं कर पाए। कैसा सीएम है दोस्तों, ये सोचिए, यूपी का सीएम स्वास्थ्य व्यवस्था को भी सही से नहीं रख पाया दोस्तों। और वहीं अगर बात की जाए आपकी, तो आपने कितने अच्छे से रखा है। फिलहाल अगर आप भी जो है दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार 5 राज्यों में चुनाव हारना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय।